बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में भगवत गीता और उपनिषद की पढ़ाई करी है और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से लोगों को चीजें समझाते हो। मेरा मानना है कि आचार्य प्रशांत ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आज बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के एक वीडियो के बारे में जिसका टाइटल है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान का अस्तित्व है। इस वीडियो की टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा 7 मिनट 10 सेकंड इसकी टोटल टाइमिंग है, जिसमें से 3 मिनट 40 सेकंड का इंट्रोडक्शन है और जो रिमेनिंग टाइम है 1 घंटा 3 मिनट 30 सेकंड उसको 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है बाबा कल्चर और लास्ट चैप्टर है हेटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बाबा कल्चर में। तो बाबा कल्चर के चैप्टर स्टार्ट होने पर आचार्य प्रशांत से प्रश्न पूछता है ध्रुव राठी की वर्तमान समय में बाबाओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है, इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं का, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि आज के दिन ये जो इतने सारे बाबाओं का कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई नई चीज़ है, ये चीज़ अब सामने आने लग गई है। तो इसमें आचार्य प्रशांत अपनी नास्तिक विचारों के माध्यम से साधु संतों का नाम लेके एक गलत एग्जाम्पल कोड करके इस प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन इसमें नोटिस करने वाला बिंदु ये है कि इस प्रकार का सवाल ध्रुव राठी अन्य संतों से भी कर सकता था, फिर इसको आचार्य प्रशांत से करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ध्रुव राठी का ये मानना है कि यदि आज विश्व में कोई सच्चा और शास्त्रों को जानने वाला कोई साधु संत या कोई आचार्य है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में भगवत गीता और उपनिषद की पढ़ाई करी है। मेरा मानना है कि आचार्य प्रशांत ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई पाखंडिया की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। इन अज्ञानी को परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। चलो सतलोक में। इनकी नज़र में अन्य बाबा सब ढोंगी पाखंडी है, उनको शास्त्रों की इतनी समझ नहीं है। लेकिन आचार्य प्रशांत को गहरी समझ है शास्त्रों की, उपनिषदों की, गीता जी की। इसलिए ये प्रश्न आचार्य प्रशांत जी से करते हैं ध्रुव राठी। इन दोनों मानवों की शक्ल देखकर मुझे कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा याद आता है, जो कि मैंने एक तत्वदर्शी संत के मुख कमल से सुने थे। इसमें कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा कुछ इस प्रकार है कि अंधे की बा अंधे ने पकड़ी, अब मार्ग कौन बतासी। मतलब यदि कोई दो व्यक्ति हो और दोनों ही अंधे हो और उन्होंने एक दूसरे की कंधे पर हाथ रखकर अपनी मंजिल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सच्चाई तो यह है कि वह दोनों कभी भी अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते और वह हो सकता है कि किसी कुएं में अवश्य गिर सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। ठीक इसी प्रकार ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत की स्थिति हो रही है, क्योंकि इन दोनों ने अपने जीवन में किसी को भी अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया और बिना किसी आध्यात्मिक गुरु के ये आध्यात्मिक घटनाओं पे और आध्यात्मिक बाबाओं के बारे में आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम सब जानते हैं कि हम किसी भी प्रकार के कोई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हैं तो हम रेफरेंस देने के लिए पवित्र शास्त्रों का सहारा लेते हैं। हमें किसी भी बात को सिद्ध करना होता है तो हम किसी भी प्रकार के पवित्र शास्त्रों का रेफरेंस देना होता है कि इस ग्रंथ के अंदर इस पेज नंबर पर ये बात लिखी हुई है और ये बात के आधार पर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत ने किसी भी धर्म ग्रंथ का कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो इन दोनों महाशयों की शक्ल देखकर कबीर जी के अनेक दोहे मुझे याद आ रहे हैं, जिसमें कबीर जी स्वयं कहते हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। कि गुरु बिना कोई भी व्यक्ति अगर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वह अपने पूरे जीवन में भी कभी धर्म ग्रंथों को नहीं समझ सकता। यानी हमें किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक गुरु बनाना अति आवश्यक है। प्यारे गुरु से बड़ा न कोई, गुरु मेरा पार ब्रह्म। प्रशांत और ध्रुव राठी ने अपने जीवन में किसी को भी अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया और वह देखते हैं तो किसी को संदेह की निगाह से देखते हैं, पाखंडी और ढोंग की दृष्टि से देखते हैं। आचार्य प्रशांत और ध्रुव राठी के अनुसार यदि गुरु की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन में, हम डायरेक्ट ईश्वर से संबंध बना सकते हैं, तो फिर जो राम कृष्ण जी थे तो फिर उन्होंने क्यों गुरु धारण किया?
जबकि वे तो 3 लोक के भगवान थे। फिर उन्होंने रामकृष्ण जी ने क्यों गुरु किया? कबीर साहब कहते हैं कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोक की वेदनी, गुरु आगे आदीन। वह गुरु के एक इशारे पर चलने के लिए तत्पर रहते थे, फिर आखिर उनको गुरु बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो सच्चाई तो यह है कि बिना किसी गुरु के आध्यात्मिक चर्चा करना मूर्खता स्पष्ट है। जिंदगी की 2-4 झलकें मिल जाती हैं तो छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। यदि आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है तो फिर प्रकृति को अपने विधि के विधान को फाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि विधि के विधान में गुरु की महिमा सर्वोच्च है। गुरु का स्थान सबसे पहले है, भगवान का स्थान बाद में है। कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा है कि हरि बजे सो वार है, गुरु बजे सो पार। तो आचार्य प्रशांत और ध्रुव राठी दोनों आपस में ज्ञान चर्चा करके भारत की जनता का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिना किसी गुरु का जिक्र किए हुए, बिना किसी गुरु की मान्यता का जिक्र किए हुए, इन दोनों ने विधि के विधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। या हम यूँ कहें कि ये भेड़ चाल की भूमिका तो नहीं निभा रहे, लेकिन इन्होंने जो अलग रास्ता अपनाया है वह रास्ता भी इनके लिए किसी काम का नहीं। तो इस पूरे वीडियो में क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन हम रेफरेंस देना चाहते हैं ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। जो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने किया क्या है? मैंने आपको कॉपी किया है ना? आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने आपको कॉपी किया है। कॉपी किसको किया जाता है? जो आपका आदर्श होता है। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बना रहा हूँ। ये मैंने आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? बात करते हैं इन दोनों महर्षियों के व्यक्तित्व के बारे में। पहले बात करते हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी अपनी एजुकेशनल वीडियो और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले वीडियो इनके काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और सराहनीय होते हैं। अब बात करते हैं आचार्य प्रशांत के व्यक्तित्व के बारे में। आचार्य प्रशांत का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 51.7 मिलियन सब्सक्राइब है, मतलब 5 करोड़ लोग इसको फॉलो करते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 5 करोड़ लोग इनके नास्तिकवाद की थ्योरी को फॉलो करते हैं। पहले इनके डिस्क्रिप्शन पर प्रकाश डाल लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भगवद गीता उपनिषदों ऋषियों की बौद्धवाणी को पुनर्जीवित करना। आचार्य प्रशांत पल में तो नास्तिक होता है, पल में आस्तिक हो जाता है। इसके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं होता। बार आचार्य प्रशांत से इनके आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक फॉलोअर इनसे प्रश्न करता है क्या आत्मा होती है, तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है। तो इनका फॉलोअर कहता है कि गीता में लिखा है, तो इसमें आचार्य प्रशांत कहते हैं गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। कि गीता में कहीं नहीं लिखा कि आत्मा होती है। और उसमें रेफरेंस देते हैं आचार्य प्रशांत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 का। आत्मा शब्द कहीं आता ही नहीं है। उसमें ये बताते हैं कि उसमें आत्मा शब्द कहीं नहीं है, उसमें तो देही कहा है कि एक देही दूसरे देही में प्रवेश करती है। इस श्लोक का वास्तविक अनुवाद तो यह आता है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार एक आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन आचार्य प्रशांत ये कहते हैं कि इसमें आत्मा शब्द तो कहीं आया ही नहीं है। इसमें तो कहा गया है कि एक देही छोड़कर दूसरी देही धारण करती है। अभी ये इसमें सोचने वाला बिंदु है कि एक शरीर दूसरे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करेगा। देही शब्द को हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या मीनिंग दिखा रहा है। तो अब आप देख ही रहे हो कि इसमें मीनिंग ये दिखा रहा है कि इसका देही का मतलब होता है शरीरी प्राणी आत्मा। मतलब इस देही का मतलब होता है आत्मा भी कह सकते हो या फिर शरीरी प्राणी भी कह सकते हो। लेकिन आचार्य प्रशांत कहता है कि उसमें तो देही का है, देही का मतलब आत्मा नहीं होता। मतलब साफ है कि ये सरेआम श्लोकों का गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और भी अनेक बात करते हैं इनके बारे में कि एक बार आचार्य प्रशांत का फॉलोअर पूछता है कि आप सिगरेट पीते हो क्या, तो इन्होंने ये बताया कि आप मैं तो सिगरेट ही नहीं बल्कि मैंने तो वाइन भी पी है, मैंने तो वो सब काम किए जो हॉस्टल लाइफ में होता है। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके। मेरी जिंदगी की 2-4 झलकें मिल जाती हैं तो छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। व्यक्ति गीता का तो रेफरेंस देता है और उत्तर साइंस के अकॉर्डिंग देता है। जैसे कि इंसान ने खेती शुरू करी है कुल 10,000 साल पहले। एक तरफ कहते हैं कि 10,000 वर्ष मानव ने खेती करना सीखा, 80,000 वर्ष पूर्व मानव ने सोचना सीखा। इंसान ने सोचना शुरू करा है लगभग 80,000 या 1 लाख साल पहले। इस पूरे वीडियो में ये स्पष्ट है कि न तो ध्रुव राठी को आध्यात्मिक ज्ञान है, नहीं आचार्य प्रशांत को आध्यात्मिक ज्ञान है। आचार्य प्रशांत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और धर्मशास्त्रों को झूठा सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। हमें इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्यों नजर आई? ध्रुव राठी ने 5 संतों का जिक्र किया
जिसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम भी शामिल है। तो हमें इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि आज पूरे विश्व में 8 अरब लोगों में एकमात्र ऐसे संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने पवित्र शास्त्रों के आधार पर, पवित्र शास्त्र कौन कौन से, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र चारों वेद और 18 पुराण इत्यादि को संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण के साथ सिद्ध किया है। और इन्हीं सभी धर्म ग्रंथों में एक ही भगवान को सिद्ध किया है, अलग अलग भगवानों को सिद्ध नहीं किया। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया और संतों को, साधु संतों को ढोंगी कहा बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी फैक्ट के आधार पर, एक आचार्य प्रशांत को बिठाकर इन्होंने समाज को ब्रिगलाने की कोशिश की। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।